वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को मैं गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए गीता में कुछ बातें जो आपको नहीं मालूम होगा और हो सकता अगर आपको जानकारी हो भी तो आज हम एक संक्षिप्त वर्णन देते हैं। गीता जयंती प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो उत्पन्ना एकादशी के बाद आती है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार को मनाई जाएगी और इस साल गीता जयंती की 5197वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, यानी 5157वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। आखिर गीता में क्या है? गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म, मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम, धर्म, कर्म के बारे में भी बतलाया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म ईश्वर एक ही है और गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू समवेद आहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी, देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संसार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पुनर्जन्म, जीवन प्रबंधक, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी मिलती है। गीता से पहले गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विश्वसान को बताया था। विश्वसान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना पर कालांतर में यह योग लुप्त हो गया और अब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा में यह ज्ञान सबसे पहले विश्वासन सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योग रूढ़ थे। गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन विषाद, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विदय आराज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, गुण त्रय विभाग, पुरुषोत्तम योग, दैव असुर संपद विभाग योग और शब्दधात्र विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग के नाम से 18 अध्याय हैं। पुराण, महाभारत, रामायण यह स्मृतियाँ नहीं बल्कि हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ 4 वेद हैं। वेदों का सार उपनिषद है, अर्थात वेदांत। उपनिषदों का सार गीता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वह वेदों पर ही आधारित है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। और आओ जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में सब कुछ। कब हुए थे श्री कृष्ण? 3112 ईस्वी पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग का आरंभ शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1929 शक संवत है। इस प्रकार कलयुग को आरंभ हुए 5115 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। गीता पर भाष्य। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज़्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, भास्कर, वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंद गिरी, मधुसूदन शास्त्री, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योग आनंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी बेसेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, जयदयाल गोया आनंद का, ओशो, रजनीश, स्वामी क्रियानंद, स्वामी राम सुखदास,
श्री राम शर्मा आचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं, लेकिन कहते हैं कि ओशो रजनीश ने जो गीता पर प्रवचन दिए हैं वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। कहाँ प्रकट हुआ था गीता का ज्ञान? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी, संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। परंपरा में यह ज्ञान सबसे पहले विश्वान सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्तु मनु थे। क्यों दिया था ज्ञान? श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसीलिए दिया था क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसे आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी, और ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। कब हुआ था महाभारत का युद्ध? आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिए का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 1019 वर्ष थी। इसके मतलब कि आर्यभट्ट की गणना अनुसार गीता का ज्ञान 5157 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता के ज्ञान की इस वर्ष 5157वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। सो आप सभी को गीता की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग गीता का अनुसरण अवश्य करें। थैंक यू।